सो हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू सी टुडे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, एनएफएचएस के बारे में देखेंगे एंड विल ऑल्सो सी द लेटेस्ट रिपोर्ट एनएफएचएस 5 के बारे में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो एनएफएचएस जो है फैमिली, आई विल बी सेलिंग जस्ट एनएफएचएस। अभी फिफ्थ हमारा लेटेस्ट 21-22 में आया है, तो 5 राउंड हुए हैं। यह फैमिली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर के अंदर आती है। एंड जो IIPS इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ द नोडल एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग coordination and technical support that you can see in point 1 and 2. Okay, sorry for the background noise guys, please ignore that. अब इसमें इसका गोल क्या है? मेनली जो गोल है, टू प्रोवाइड द एसेंशियल डेटा ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, जिससे कि आप फैमिली प्लानिंग, वेलफेयर, इन सब पे अच्छा से हम प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बना सकें। ठीक है, देन व्हाट आर द लाइक दिस सर्वे प्रोवाइड्स मेनली स्टेट एंड नेशनल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट for India on fertility, infant and child mortality, because in exam they can ask which of the following is not under this survey. So there are 6-7 points that you have to remember. ठीक है, then you have practice of family planning, maternal and child health, reproductive health, nutrition, anemia, और फिर quality of health and family planning services. Then comes to the funding इसके 2-3 लोग मिलके करते हैं। एक तो आपका USAID होगा, फिर है आपका बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, फिर है यूनिसेफ एंड UNFPA। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एक पॉपुलेशन वाला, एक यूनिसेफ वाला, चाइल्ड वाला, यानी चाइल्ड, फैमिली, हेल्थ, पॉपुलेशन सब इसमें इन्वॉल्व है। देन कमिंग टू द हिस्ट्री, सबसे फर्स्ट NFHS 1 कब हुआ था? मैच द फॉलोइंग में वो पूछ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो था वो था आपका 92-93 में। देन सेकेंड आया आफ्टर 6 ईयर्स, दैट इज 98-99। इट इंक्लूडेड 26 स्टेट एंड द प्रोजेक्ट वॉज फंडेड बाई USAID एंड यूनिसेफ। दैट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। करेंटली जो है हमारा 5 है। फिर 3 कब आया? 3 अगेन आया 6 ईयर्स के बाद। ये एवरी 6 ईयर्स पे आ रहा है। फिर आया 6 ईयर्स के बाद, थोड़ा टाइम लग गया था। फोर्थ केम इन 2014-15, दैट यू कैन सी हियर। 92 में, फिर 98 में, 2005 में, देन 2014 में फोर्थ। उसमें उन्होंने 640 डिस्ट्रिक्ट्स को लिया था एंड 2011 सेंसस। ठीक है, एंड 24 जो फोर्थ आया था उसमें हम थोड़ा यह देखेंगे कि दिस सर्वे कवर्ड लाइक एवरीथिंग, मेटरनल चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव मोर्टेलिटी, एडोसेट एंड रिप्रोडक्टिव, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर, सेफ इंजेक्शंस, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया वगैरह वगैरह। देन कम्स 5 विच वी आर गोइंग टू टॉक। एक आध क्वेश्चन इससे पक्का बनेंगे। सो ड्यू टू COVID-19 एंड ऑल, थोड़ा सा यह सर्वे में डिले हो गया था। डिस्पाइट फिफ्थ जो है हमारा आ गया। फिफ्थ में यह पूछा जाता है कि नियरली कितने हाउस होल्ड का सर्वे लिया गया। नियरली, तो इट वाज नियरली 6 लाख, 6.1 लाख। ऑप्शन में दे विल गिव इट वाज लेस देन 5, इट वाज लेस देन 10, सो इट वाज लाइक दैट। सो 6 आया था, टोटल 6 लाख। ओके, NFHS 5 जो था, यह जो मेन था, यह SDG जो है हमारा, SDG गोल्स, उसमें बहुत सारे गोल को यह टारगेट किया था। नाउ लेट मी रीड NFHS 5 में न्यू टॉपिक क्या जोड़ा गया था। सच एज प्री स्कूलिंग एजुकेशन, डिसेबिलिटी, एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटी, डेथ रजिस्ट्रेशन, बाथिंग प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग मेंसुरेशन एंड मेथड्स एंड रीजन फॉर द एबॉर्शन, ये सब इसमें जोड़े गए थे। एंड द डिफरेंट एरियाज दे हैव कवर्ड अंडर 5। वो बोले हैं कि चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के डोमेन को बढ़ाओ, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टू चिल्ड्रन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात किए हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्कोहल एंड टोबैको यूज पे भी उन्होंने कर्ब की बात करी है। ओके, नाउ कमिंग टू द की फाइंडिंग्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह फैक्ट हैं, जरूर आप याद रखेंगे। सेक्स रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट, यह UGC नेट में भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। तो सेक्स रेशियो जो है वह 10-20 है। मीन्स देयर वर 1020 महिला, 10-20 वीमेन पर 1000 मैन इन द कंट्री, यानी 1000 पुरुष पर 1020 महिलाएं। हियर वी हैव फेवरेबल सेक्स रेशियो, इनफैक्ट पॉजिटिव सेक्स रेशियो। व्हाट इज पॉजिटिव और फेवरेबल सेक्स रेशियो? व्हेन देयर इज अ मोर वीमेन एज कंपेयर टू मैन, देन इट इज वीमेन। अदरवाइज यू सी द 2011 पॉपुलेशन, इट इज़ नियरली 140 सेक्स रेशियो है 2011 के अनुसार। 940 या 943, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, बट NFHS के अनुसार यह 10-20 वीमेन है पर 1000 मैन। क्लियर? फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन 81, यह इस रिपोर्ट में मेंशन है। देन कम्स टू द बर्थ रेट। ठीक है, सेक्स रेशियो एट बर्थ रेट, यह सेक्स रेशियो बर्थ रेट 1020 है एडल्ट वीमेन पर 1000 मैन। देन कमिंग टू द sorry, we should also not undermine that sex ratio at birth more skewed towards boys than the natural SRB. ठीक है, तो नेचुरल SRB और सेक्स एट बर्थ, यह दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। यह जो नेचुरली है वह 952 है। देन यू हैव UP, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, आंध्रा, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र आर मेजर स्टेट्स विथ लो सेक्स रेट। Then TFR has been the always debatable topic,
बिकॉज ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन एज वेल। TFR मीन्स टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट यहाँ पर नियरली 2 था इन 21 में, एंड रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1। इन रूरल एरियाज TFR इज स्टिल 2.1। TFR आ गया। देन कम्स चिल्ड्रन न्यूट्रिशन। चिल्ड्रन न्यूट्रिशन में ऑल इंडिया लेवल पे स्टंटिंग कम हुआ है। लास्ट टाइम यह 38 मापा गया था, नाउ इट इज़ 36। वेस्टिंग भी कम हुई है 21% से 19%। वेस्टिंग का मतलब है जिसको कि आप लोग बोल सकते हो डिफरेंट। स्टंटिंग मतलब नाटा हो गया, वेस्टिंग का मतलब हो गया डिफरेंट आपका बॉडी मास के अनुसार कितना आपका वेट है। एंड देन कम्स अंडर वेट। अंडर वेट अकॉर्डिंग टू योर एज कितना आपका वेट है, दैट इज़ 36% था, अब यह 32% ऑल इंडिया लेवल पे है। इसी तरह एनीमिया है। एनीमिया में आपका जो केरला है, एक्सेप्ट केरला, ऑल स्टेट्स आर इन द सीवियर कैटेगरी। केरला हैज़ 39% एंड अदर्स आर वेरी पुअर कंडीशन। एनीमिया के डिफरेंट फॉर्म हैं। इंसिडेंस ऑफ एनीमिया इज अंडर 5 जो है वह सबसे ज़्यादा है, नियरली 58%। देन वीमेन है, देन मैन है। मैन में सबसे कम है। ओके। देन इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन हमारा काफ़ी रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ा है, 62% से 76% हो गया है। द हाईएस्ट एंड बिगेस्ट जंप हमारा उड़ीसा में पाया गया है। उड़ीसा में नियरली 90% इम्यूनाइजेशन हो गया है, वन ऑफ द हाईएस्ट। यह याद रखेंगे आप, विच स्टेट हैज अचीव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इम्यूनाइजेशन मीन्स ग्रोथ के फॉर्म में, तो उड़ीसा है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ भी बढ़ा है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ का मतलब है कि आप किसी नर्स हो, डॉक्टर हो, किसी केयर टेकर के अंदर, किसी मेडिकल पर्सन के अंदर अगर बच्चा जन्म लेता है तो वह इंस्टीट्यूशनल बर्थ कहलाता है। अगर कोई हॉस्पिटल हो, चाहे Tier 2 हो, Tier 3 हो, रेदर देन एट द होम। जैसे गांव में आप देखते होंगे कि होम में ही बर्थ डिलीवरी हो जाती है, और लोकल जो लेडीज़ होती हैं चाहे आंगनबाड़ी वगैरह की, वो हेल्प करती है ड्यूरिंग द बर्थ। तो दैट इज़ नॉट इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल का मतलब ये जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल में बर्थ रेट है, बच्चे का डिलीवरी होगा, वह 79 से बढ़कर वह 89 बढ़ गया, तो वो स्टेटमेंट 1 या 2 देंगे, क्या बढ़ गई, घट गई, कांस्टेंट रही, तो हाँ बढ़ गई है। ठीक है। पुदुचेरी में हाईएस्ट है, 100% है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तमिलनाडु में 90% है। ओके। देन यू हैव फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में भी जो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव एंड प्रिवलेंस रेट जो होता है वह बढ़ गई है, 54% से 67% हो गई है। सो मैक्सिमम बढ़ते ही जा रही है। डेफिनेटली वी आर प्रोग्रेसिंग टुवार्ड्स अचीविंग द बेटर हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन फैसिलिटीज़। नाउ कमिंग टू द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग भी बढ़ी है, 55% थी अर्लियर, नाउ इट इज 64%। तो लगभग यही थी। अब है वीमेन एम्पावरमेंट। वीमेन एम्पावरमेंट में देखा जाए कैसे वीमेन एम्पावरमेंट आते हैं, तो इन्होंने जो NFHS जो लिया है वो लिया है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट लास्ट टाइम जो 4 में था वह 53% था, नौ अभी ऑल इंडिया वीमेन के अनुसार ऑल इंडिया लेवल पे 79% है। ओके। दैट मीन्स मोर देन 70% ऑफ वीमेन इन एवरी स्टेट एंड यूटीज हैव द ऑपरेशनल बैंक अकाउंट्स। ग्रेट। कुछ की टर्म है उसको आप याद रखेंगे, जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, 14 कितने एज के दौरान यह मापा जाता है, तो 15 ईयर्स से लेकर 49 ईयर्स एज तक के जो एक्सपेक्टेड चिल्ड्रेन होगा, ए वीमेन कैन गिव द बर्थ ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव स्पैन ऑफ ईयर्स, दैट इज 15 to 49, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट। फिर है रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल क्या है, थोड़ा सा यह डेफिनेशन पढ़ लेंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन नीडेड टू रिप्लेस द पेरेंट्स, यानी कि 2 हुआ तो 2 तो मिनिमम होगा, हो सकता है कभी कभी एक आध एक्स्ट्रा एक्सीडेंट वगैरह को हम कंसिडर करते हैं, तो इसलिए रिप्लेसमेंट लेवल जो है जनरली 2.1 लिया जाता है। फिर है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट, दैट इज द पोर्शन ऑफ वीमेन हु आर करेंटली यूजिंग और हुज सेक्सुअल पार्टनर इज करेंटली यूजिंग एटलीस्ट वन मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इट कुड बी एनीथिंग, चाहे वह कॉन्डोम हो सकता है, या फिर वीमेन कैन बी यूजिंग लाइक पील एंड ऑल। ठीक है। तो अगर उसका रेट देखें तो वह भी हमारा बढ़ा है, वो हमने जस्ट ऊपर देखा था, आप देखोगे आई थिंक वह 55 पर ना, सॉरी 1 सेकेंड, एक सेकेंड, ये रहा, वह 67% अब यूज हो गया है। ठीक है। दैट इज़ वेरी गुड साइन। फिर था सेक्स रेशियो एट बर्थ, SRB जिसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन पर 1000 मेल पे कितना फीमेल है। दैट है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब है इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट चिल्ड्रेन एक्सपीरियंस फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन, रिपीटेड इन्फेक्शन एंड इनएडिक्वेट साइकोलॉजिकल सिमुलेशन, इसको बोलते हैं हम स्टंटिंग। इसमें क्या हो पाता है कि प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन के कारण ग्रोथ बच्चे का नहीं हो पाता है। वेस्टिंग। वेस्टिंग इज सिंपली लो वेट फॉर हाइट। हाइट आपका जो है बहुत कम है लेकिन आपका वेट कम है, तो उसको वेस्टिंग बोलते हैं। पतला दुबला इंसान जो भी आप देखोगे बहुत लंबा है, नहीं बोलते हैं ताड़ गाछ इतना लंबा हो गया फिर भी पतला दुबला लग रहा है, तो दैट इज वेस्टिंग। ठीक है। और यह लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करेगा। देन यू हैव IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब हुआ
कि 1 ईयर के अंदर जो है 1000 लाइव बर्ड्स एक साल में कितना होता है। तो कंट्री का अभी जो है दैट इज 32, कंट्रीज एवरेज IMR स्टैंड्स एट 32 पर 1000 लाइव बर्ड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो मोर्टलिटी का मतलब होगा कितने बच्चे मरते हैं 1000 में। 36 डेथ जो है वह रूरल में है और 23 अर्बन में है। डेफिनेटली अर्बन हैज़ मोर फैसिलिटीज़। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये लोग देख सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1 देंगे कि अर्बन एरियाज हैज़ लेस infant mortality definitely because it has medical facilities, so it will have better facility, तो less infant mortality rate that is 23 only। और रूरल एरिया में क्या है 36 है। देखिए एक टिप्स मैं आपको यह दूंगा, ये सारा कंटेक्स्ट और ये सारे रिपोर्ट और जो फैक्ट से देखने के बाद एवरीथिंग इज पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट वाइज आ जाए, हमेशा यह देखना है आपको कि NFHS 4 और 5 के वो अगर कंपेयर करेंगे क्वेश्चंस में और कहीं पे 4 का स्थिति ज़्यादा दयनीय दिखा दिया है और 5 अच्छा दिखाया है, देन यू शुड कंसीडर इट इज़ करेक्ट। बट अगर 5 के रिपोर्ट में NFHS जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, अगर उसमें बुरा दिखाया है एज कम्पेयर टू 4, दैट टाइम यू शुड रीथिंक नहीं, यह ऑप्शन गलत है। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड रहेंगे नवीनोमिक्स के साथ फॉर द मोर लेक्चर्स एंड ऑल, and hope to see you in the next lecture guys। wish you all the very best for your examination। okay, चलिए तो यही था आपका NFHS 4 और 5 के बीच का मेजर डिफरेंस एंड चलिए विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपने सब नवीनोमिक्स ऐप डाउनलोड किया होगा रिगार्डिंग एवरीथिंग, कोर्सेज, क्लासेज, फ्री टेस्ट, नोट्स, डेमो, एवरीथिंग। यू कैन कॉल हियर एट द गिवन नंबर। ओके, एंड नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, उसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन गाइस। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।